हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम पढ़ रहे थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसका सिलेबस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कितने क्वेश्चन का होता है, मिनिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क, टोटल हमने कवर कर लिया है। अब हम जो है लगातार लेक्चर्स को भी कवर करेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या होता है, कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं एंड कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि कंपनी को कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, अपने फाइनेंस में अकाउंटिंग में कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो कंपनी के बारे में जानना जरूरी होगा। हम ये जो है सिलेबस के बाद ये वाले वीडियो अपलोड करेंगे। उसके बाद हम जो है शेयर्स, काइंड ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कंपनी क्या होता है बेसिकली। अगर आपसे कोई सटीक डिफिनेशन पूछता है कंपनी की, तो आप क्या बताएंगे? उसे कहेंगे आप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2013, ये जो आपका सेक्शन 2013 है, इसके अकॉर्डिंग कंपनी को डिफाइन किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए, इससे पहले भी कंपनी को डिफाइन करने के लिए जो 1956 में जो आया था रूल, उस हिसाब से कंपनी का निर्माण किया था, कंपनी को बनाया था। उससे पहले इससे पहले आपका 1956 ईस्वी में आया था एंड उससे भी पहले 1913 में कंपनीज एक्ट आ चुके हैं। लेकिन अभी का जो करंट कंपनी का एक्ट चल रहा है वो है 2013। इसके हिसाब से जो है इन सारी चीज़ों का निर्माण होता है। कंपनी कैसे फॉर्म होना है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चीज़ें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सारे जो है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होती हैं। अब देखिए, इसके हिसाब से कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट लॉ। जो आपके प्रीवियस कंपनी लॉ है, इनके हिसाब से, जैसे 1956 का लॉ हो गया, 1913 का लॉ होगा, इनके हिसाब से भी कॉर्पोरेट हो सकता है कंपनी। नहीं तो जो है या तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो है शामिल होना चाहिए, या फिर इन सारे प्रीवियस जो कंपनी लॉ है उनके हिसाब से शामिल होना चाहिए। ये बेसिकली कंपनी का एक डिफिनेशन होता है। अगर आपसे कोई ओरल भाषा में पूछता है कंपनी क्या है, तो लोगों का एक समूह जो प्रॉफिट की ओर जो है, प्रॉफिट कमाने की ओर बढ़ता है, एक लोगों का ग्रुप जो प्रॉफिट की ओर बढ़ता है, उसे ही कंपनी कहते हैं। कंपनी जो होता है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वगैरह वगैरह। तो ये एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कंपनी के बारे में। आई होप कंपनी का डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो आप किस तरीके से लिखेंगे? आप लिखेंगे पहली बात अपने हिसाब से कि कंपनी क्या होता है, 2013 में वो हुआ, इसके प्रीवियस लॉ के हिसाब से चलता है और वगैरह वगैरह। इसके बाद आप एक जो है प्रोफेसर का डिफिनेशन देंगे कि इनके अकॉर्डिंग कंपनी क्या था। तो प्रोफेसर हेनरी कहते हैं कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको आर्टिफिशियल हिंदी में बोला जाए तो कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहा गया? क्योंकि ये मानव निर्मित है, इसको मानव ने बनाया है एक इंसान के रूप में। कि इंसान के रूप में भी करने का एक जो है, इसके पीछे भी एक उद्देश्य है। क्योंकि जब जो है कंपनी के जो अंदर सीईओ होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, ये खुद कंपनी नहीं होते हैं, ये कंपनी के एक पार्ट होते हैं। कंपनी का खुद का एक अस्तित्व होता है। अगर कुछ भी इलीगल चीज़ों में कंपनी पड़ता है तो कंपनी के ऊपर केस होता है, ना कि उसके सीईओ, ना कि उसके एम्प्लॉयज, ना कि उसके अकाउंटेंट के ऊपर जो है केस होता है। ये सीधा कंपनी के ऊपर केस होगा। अगर दिखता है कि कुछ कमी है, कंपनी में कुछ घोटाला कर रही है, तो सीधा कंपनी का वाइंड अप कर दिया जाता है, कंपनी को बंद कर दिया जाता है। इसलिए इसे एक पर्सन का दर्जा दिया गया। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि ये एक मानव निर्मित बनाया गया एक इंसान है। तो आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट एंटिटी, इसका एक सेपरेट एंटिटी है, मतलब इसके कुछ रूल्स हैं जिसके हिसाब से काम करता है। विथ परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, जिसमें जो है परपेचुअल सक्सेशन होता है एंड कॉमन सील होता है, कॉमन डब्बा होता है। ये कॉमन सील लगाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप जो है इसको लगा सकते हैं कॉमन सील को। बाकी कंपनी का कॉमन सील का जो है उसके जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है चीज़ें, लेकिन ये नेसेसरी नहीं होता है कॉमन सील। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका एक सेपरेट एंटिटी होता है, कुछ रूल्स के हिसाब से ही चलती है एंड इन पर जो है परपेचुअल सक्सेशन के साथ साथ कॉमन रूल जो है, कॉमन सील भी लगता है। ये कंपनी का डिफिनेशन है प्रोफेसर हेनरी के द्वारा। प्रोफेसर हेनरी ने ऐसा कहा था। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंपनी का फॉर्मेशन किया गया, जिसमें कंपनीज को 3 टाइप से बांटा गया। काइंड्स ऑफ कंपनी में आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, देखिए 3 मेजर टाइप्स ऑफ कंपनीज मे बी फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में। कंपनीज एक्ट 2013 में 3 तरीके के मेनली कंपनियों को जो है
लागू किया गया, शामिल किया गया। आपने पढ़ा होगा जब 1956 का जो लॉ बना था, कानून बना था, कंपनीज एक्ट 1956, तो उसमें जो है दो ही टाइप के मेन कंपनी होते थे, या तो प्राइवेट कंपनी या फिर आपका पब्लिक कंपनी। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं होता था तो वो पब्लिक कंपनी होता था, कोई भी पब्लिक कंपनी नहीं होता था तो वो प्राइवेट कंपनी होता था। इस तरीके से कंपनियों का कॉर्पोरेशन था, कंपनियों का बंटवारा था। लेकिन जब आपका एक्ट 2013 पास हुआ तो इसमें जो है एक और कंपनी को शामिल किया गया जिसका नाम है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी को भी शामिल किया गया। इसको भी एक प्राइवेट कंपनी के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका जो है मेंबर एक ही होता है। तो इस तरीके से 3 टाइप की कंपनीज आपके पास आ गए 2013 तक। पहला है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। अगर किसी कंपनी का मिनिमम पेड अप मतलब जो जमा कैपिटल है वो 1 लाख रुपए तक है तो वो प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट यही है, मिनिमम पेड अप कैपिटल उसका 1 लाख रुपए का होना चाहिए। एंड सेकेंड जो चीज है वो है रिस्ट्रिक्शन द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। मतलब इसके पास जो है अधिकार नहीं होता है ट्रांसफर करने का शेयर्स को टू द, यहाँ पीपुल आप लिख सकते हैं, मतलब पीपुल के पास, लोग के पास शेयर करने का अपना जो अपना शेयर होता है इसको ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं होता है प्राइवेट कंपनियों के पास। दूसरा पॉइंट ये है। एंड तीसरा पॉइंट है कि इसमें मिनिमम एंड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल होने चाहिए कंपनी में वो मिनिमम 2 होने चाहिए एंड मैक्सिमम आपके 200 होने चाहिए। इससे कम ना हो ना इससे ज़्यादा हो। तो इस तरीके से प्राइवेट कंपनी के कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर 3 नंबर में पूछता है तो आप लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या है, याद कर लीजिए। पहला पॉइंट है कि कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपए होना चाहिए। एंड दूसरा जो पॉइंट है ये है कि कंपनी के रिस्ट्रिक्शन जो है, कंपनी के पास अधिकार नहीं होता है अपने शेयर्स को ट्रांसफर करने का पीपुल के पास, लोगों के पास। एंड थर्ड पॉइंट आपका है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो है ये 200 से 200 मिनिमम होने चाहिए एंड 200 मैक्सिमम होने चाहिए। ये प्राइवेट कंपनी का जो है अपना रूल है, इसके हिसाब से कंपनियां काम करती हैं। एंड देखते हैं आप पब्लिक कंपनी ये क्या होता है। तो पब्लिक कंपनी क्या होता है, बेसिकली पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होता है। यहाँ देखिए क्लियर डिफिनेशन लिखा गया है कि ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी। अगर कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो पब्लिक कंपनी होती है। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो 1 पर्सन कंपनी होता है ये भी एक प्राइवेट कंपनी के रूप में माना जाता है, इसलिए यहाँ लिखा गया डिफिनेशन कि जो भी कंपनी अगर पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो पब्लिक कंपनी होती है। तो ये आपका पहला पॉइंट था इसमें, मतलब पब्लिक कंपनी में आपका ये पहला पॉइंट था। एंड सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया है कि जो आपका सेकेंड पॉइंट क्या है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर इट्स शेयर टू द पब्लिक या पीपुल। यहाँ खुल्लम खुल्ला आप अपने शेयर्स का ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने लिखवाया हुआ है कि हाँ हमारी कंपनी ये बन रही है, हम 10 लाख रुपए का मान लीजिए कैपिटल शेयर इशू करेंगे लोगों के पास, तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इसके जो है शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पीपुल जो आपके होने चाहिए ये मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम आपके जो है मिनिमम 7 होने चाहिए एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकते हैं इसमें नंबर ऑफ पीपुल, नंबर ऑफ मेंबर। तो ये 3 पॉइंट पब्लिक कंपनी में था एंड 3 पॉइंट जो है आपका प्राइवेट कंपनी में था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपके हैं। एंड लास्ट जो आपका है 1 पर्सन कंपनी, शॉर्ट फॉर्म 1 पर्सन कंपनी का ओपीसी, बहुत जगह ओपीसी भी लिखा होता है कि व्हाट इज ए डेफिनेशन ऑफ ओपीसी या व्हाट इज ओपीसी, तो आप समझ जाइएगा कि ये 1 पर्सन कंपनी की बात हो रही है। तो 1 पर्सन कंपनी क्या होता है, बहुत ही इजी डिफिनेशन है। आई होप सबको पता होगा कि जो 1 पर्सन कंपनी होता है, 1 पर्सन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली 1 मेंबर। इसके पास केवल 1 मेंबर होते हैं। कह लीजिए वो फाइनेंस मैनेजमेंट करता है, वो गुड्स को लाता है, वो चीज़ों को सेल करता है, वो खुद का एम्प्लॉय भी है एंड खुद का जो है बॉस भी है। तो इसे ही 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन 2013 में हुआ था। इससे पहले जो है ओपीसी नहीं था। सभी कंपनियों को या तो प्राइवेट कंपनियां कहा जाता था या तो पब्लिक कंपनी कहा जाता था, लेकिन 2013 में एक प्राइवेट कंपनी के रूप में ओपीसी आया जिसका ओनली 1 मेंबर होता है एज ए मेंबर।
ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप। एंड अगर सेक्शंस की बात करते हैं तो आप जो है 1% कंपनी को जो है सेक्शन 262 में, सब सेक्शन 62 में डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि 1% कंपनी कौन से सेक्शन में लिखा गया है तो 262 में लिखा गया है। एंड आपसे पूछता है कि पब्लिक कंपनी को कौन से सेक्शन में लिखा गया है तो 271 टू सबसेक्शन 71 में इसको दर्शाया गया है। एंड जो प्राइवेट कंपनी होता है उसको सबसेक्शन 62 में दर्शाया गया है। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। एंड आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब इसके बाद हम जो है मेन जो आपके चैप्टर पे जाएंगे, जिस आपने कंपनी के बारे में पढ़ लिया, आपको कंपनी के बारे में पता चल गया। अब हम शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे जो आपका मेन टॉपिक है। एंड पहला टॉपिक जो है इसका शेयर कैपिटल क्या होता है, इसके जो है टाइप्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।